है जी। तो भैया ये भी बुद्धि के बाद वाले मन में होता है, जैसे आपने बताया था कि 5 जो ये काम क्रोध मोह है, ये भी वही होते हैं और भावना में कल्टीवेट होते जाते हैं धीरे धीरे। ये भी ऐसे ही कल्टीवेट होती है। भावना पैदा करती है अहंकार। वही कि कोई डिसीजन लिया फिर उससे कल्टीवेट होनी शुरू हुई। इसलिए सबका अपना अपना होता है। सिर्फ फर्क यह है कि अहंकार जो होता है वो महिलाओं में होता है और अहंकार जो होता है वो पुरुषों में होता है। तो ये अहंकार भी कैटलिस्ट का काम करता है? करता ही है। दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। पुरुषों में अहंकार का मतलब क्या हुआ जी? अहंकार पुरुषों में होता है? पुरुषों में अहंकार होता है, मतलब वो भी अहंकार का ही रूप है क्या, कुछ या फिर अलग है? नहीं समझा, क्या कह रहे हो? अहंकार जो पुरुषों में होता है, शब्द दो हैं अलग अलग, अहंकार अहंकार। हाँ। एक में ना है, एक में माँ है। अहंकार अहंकार, हाँ। तो अहंकार जो होता है मतलब शब्द ही है दो अलग, बस ये फीमेल मेल फीमेल के लिए, वैसे बात एक ही है दोनों की। दोनों की बात एक कैसे रहेगी? वो मेल्स में होता है, वो फीमेल में होता है, वो मेल में होता ही नहीं है और वो फीमेल में होता ही नहीं है। भैया डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? है क्या डिफरेंस हुआ भैया दोनों में? अहंकार तो मतलब मैं जी, और अहंकार मतलब किसी भी वजह से। ओके, मतलब जो ईगो कह सकते हैं। पता नहीं ईगो क्या होती है, अंग्रेजी आती नहीं मेरे को। ईगो तो दोनों को मिला के ईगो बना दी ना, तो पता ही ना लगे कि क्या कंफ्यूजन है। हाँ ये भी सही है, ये बात तो सही है भैया। भयंकर कंफ्यूजन है जी। तो ईगो नाम की कोई चीज होती नहीं है। ओके। ईगो कह के ही उसका जो है दोनों को एक ही कर, मतलब जेंडर ही वो खत्म कर दिया, जेंडर का जो डिफरेंस है वो खत्म कर दिया। ओके। तो इसीलिए अपब्रिंगिंग खराब हो गई। अपब्रिंगिंग खराब हो गई तो माहौल ये हो ही गया जो आजकल हो रहा है। जी। अहंकार तो किसी भी वजह से डेवलप हो जाता है और अहंकार बिल्ट इन होता है। ओके। और उसको समझना पड़ता है। वो भी बीज है, एक किस्म से एक बीज है जिसको के विकसित करना पड़ता है, अपने आप जागृत करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। जी। और ईगो कह दोगे तो वो बीज मर ही जाएगा। मर गया तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सही है। फीमेल में अहंकार हो ही नहीं सकता है? फीमेल में अहंकार हो ही नहीं सकता। मुझे क्या पता, ये नेचर से पूछो। जो है वो तो बता रहा हूं मैं, तो जो नेचर ने दिया हुआ है वो बता दिया। ठीक है। इन दोनों में शाब्दिक अर्थ तो समझ में आया, कुछ उदाहरण से बताइए ना कि दोनों में क्या फर्क है। उदाहरण अपने आप देख लो, घर में दिख जाएगा, 1 मिनट में दिख जाएगा। अहम अहम कर्मणा अहम आकार। दो शब्द होते हैं, एक मैं और एक हम। अब में तो पूरा परिवार आ गया, मैं आ गया अकेला। परिवार क्यों आ गया? हम में तो सारी दुनिया आ गई। सारी दुनिया ही आ गई। वही अहंकार की जड़ है। तो मैं रहा, वही अहंकार की जड़ है। हम में थोड़ा ही वो अहंकार की जड़। हम जो है अहंकार की जड़ है। ये कैसे हुआ जी?
ये कोई तरीका नहीं है। तुम आगे आओ ना, मैं कह रही हूँ आगे आओ, आगे आओ। ये जो यूनियन बाजी का सिस्टम शुरू हुआ, ये इसी वजह से तो शुरू हुआ। सोसाइटी बना ली, अहम वो एक जैसे लोग इकट्ठे हो गए, ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं उसको, लाइक माइंडेड थिंकिंग। किस वजह से शुरू हुआ ये? भी किस वजह से शुरू हुई है? भैया ये जो मार्केट में शब्द चल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, तो ये किससे कनेक्टेड हुआ? अहम से। अहम से तभी तो पुरुष कहता है ना इसको, अहम ब्रह्मास्मि मतलब पुरुष से रिलेटेड हो गया ना, कन्या से रिलेटेड है। कभी कन्या कहती नहीं अहम ब्रह्मास्मि। जी, ठीक है। और अहम सत्यम का मतलब भी है? हम सत्यम, तो हम सत्यम से इसका क्या कनेक्शन है भाई? बात तुम तो शब्दों को वो कर रहे हो, मतलब साथ में जोड़ के स्टेटमेंट बना रहे हो। स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, शब्द की बात हो रही है। हाँ, जी, शब्द जैसे पूछा मैंने। अहमकार और अहम सत्यम, अहम तो दोनों में है। हम सत्यम एक ही वर्ड कहाँ से हो गया? अहंकार हम सत्यम अलग अलग शब्द हैं। तो उसमें हम हुआ कि मैं हुआ उसमें? क्या अहम सत्यम में मैं हम सत्य कैसे हूँ हो कि हम जाएगा? सत्य? हम कैसे हो आप जाएगा? सत्य, मैं हम सत्य। कैसे हो जाएगा? हाँ, और तुम संस्कृत वाला अहम लेकर चल रहे हो, हम हिंदी वाले अहम की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे अच्छा। मैं और हम वाला वही क्लियर हो गया ना, वही क्लियर हो गया वो चीज। भैया वो मैं समझने की कोशिश तो करा करो। अहम जो है वो संस्कृत में भी यूज होता है और हिंदी में भी यूज होता है। हिंदी और में अहंकार हिंदी एक अलग शब्द है, अहम एक अलग शब्द है। भैया तो दोनों हिंदी को में कंबाइन तो, कैसे कर सकते हो? हिंदी में तो भैया अहम कभी आया नहीं, कभी सुनने में। संस्कृत में अहम आया भी है। हैं? हिंदी में तो हम कहते हैं और संस्कृत में अहम कहते हैं। ये किसने क्या दिया? और जितना हमने पढ़ा हिंदी में उस तो ये हिसाब गलत पढ़ा ना तुमने। अहम का मतलब होता है मैं। से अहम का मतलब मैं, हाँ, और हम का मतलब एक से ज्यादा। हम तो शब्द ही अलग है। हम का अहम से क्या कनेक्शन है भाई? हम तो शब्द ही अलग है। हाँ, नहीं, संस्कृत वाला अहम जो है वो जी जी, अहंकार होता क्या है? मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रहा है? अहंकार और अहंकार होता क्या है? क्या समझ नहीं आया मेरे को। ये पूछ रहा है कि बोलिए। ये पूछ रहा है कि अहंकार और अहंकार क्या होता है? अरे बताया तो, अहंकार मतलब जो कोई भी चढ़ा देता है, कोई भी बना देगा। अहंकार का मतलब है मेरे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अहंकार का अर्थ होता है कि अहंकार मतलब मैं करता हूं, करता मैं हूं। अहंकार का मतलब होता है कोई भी किसी को किसी भी बात पे वो कर दे और कहीं पर भी मिसयूज कर ले, यूज कर ले। अहंकार जो होता है वो मिसयूज करने के, या कोई भी उसको यूज करता है, किसी के अहंकार को कोई भी यूज करता है। अहंकार को यूज नहीं कर सकता कोई। अहंकार सिर्फ फीमेल्स में ही होता है, तो किसी भी फीमेल के अहंकार को कोई भी यूज कह दिया उनका, तुम तो बहुत बहुत सुंदर हो जी, बहुत ये हो, तो अहंकार तो उसका आ जाएगा। अहंकार निश्चित कर सकता है। तो आजकल जो मेल है वो उसको अहंकार का तो बेचारे को पता ही नहीं, क्योंकि वो लिखने में जो है
हा और ऊपर बिंदी लगा दी। अब वो माँ की बिंदी लगाई है या ना की बिंदी लगाई है ये तो पता ही नहीं किसी को। तो अहंकार नाम का शब्द जो है वो तकरीबन गायब है मार्केट से। हाँ जी यार, आप मुझे 1-1.5 घंटे बाद कॉल कर लीजिए। ये जो अहम सत्यम वाला जो वाक्य बना था वो बना इसीलिए था कि अहम शब्द को समझो। जी और मैं सत्य हूं, अहम सत्यम मतलब मैं सत्य हूं, मैं जिंदा हूं तो सत्य है ना ये। हाँ जी जो अहम सत्यम वाला जो वाक्य बना है, मूल वाक्य जिसको कहते हैं हम लोग, वो उसमें हर चीज सत्य है और यूनिवर्सल सत्य है। ये नहीं कि तेरे लिए सत्य है मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए। और वर्ल्ड में, पृथ्वी पे क्या कहीं पर भी हो, ये जो वाक्य है ये हर जगह पर एटर्नल सत्य है। सत्य हूँ। मतलब मैं सत्य हूँ, अहम सत्यम, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर जिंदा है तो जिंदा ही तो गाएगा। सबसे पहले यही मानना बताया है कि तुम पहले मानो तो सही कि मैं सत्य हूं, तभी तो तुम्हें दुनिया का बाकी सत्य समझ में आएंगे, नहीं तो सत्य समझ में कैसे आएंगे। सत्य और झूठ में फर्क कैसे करोगे। भैया ये अहंकार जो आप बता रहे हो, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। कोई और लैपटॉप खराब पड़ा है तो अंग्रेजी मुझे आती नहीं है। ओहो। भैया अहम विष्णु तत्व भोग्यामी है? अहम विष्णु तत्व भोग्यामी। हाँ। तो इसमें क्या चीज ऐसी होती है जो इसको मतलब कहते हैं भोग रहे हैं। अरे विष्णु का तत्व को ही तो भोग रहे हो तुम सारे के सारे। भोग तो विष्णु का काम ही है भोग वो करवाना, पालना। पालने का मतलब क्या है, भोग करोगे तो पलोगे ना। तो मतलब सारे तत्व इसी में आ जाते हैं। नहीं, सारे तत्व कहां से आ जाएंगे। विष्णु तो एक एंटिटी है, तत्व थोड़ी है। विष्णु का काम है पालना। तो विष्णु तत्व क्यों कह रहे हैं। तो विष्णु तत्व क्यों बोलते हैं इसमें है? इसमें फिर विष्णु तत्व क्यों बोलते हैं इसमें? यही जो अभी मुझे ने बताया ना, अहम विष्णु तत्व हो गया। अरे ऐसा है ना कि यार देखो, तत्व हमने जब कृष्ण को तत्व कहा तो कृष्ण को तत्व कहा, कृष्णांश को तत्व कहा, पर है तो सारे विष्णु से कनेक्टेड। अच्छा, पर ये तत्व भी तो होते हैं ना, कृष्ण तत्व होता है, कृष्णांश तत्व होता है, ऐसे विष्णु तत्व भी होता है। होगा मुझे नहीं पता। कुछ भी किसी को कोई कुछ किसी भी चीज को कुछ कह ले तो उसमें कोई तो समझ का फर्क है ना, या उसको इंटरप्रिटेशन का फर्क हो सकता है।
इसीलिए तो शब्दों के चक्कर में उलझोगे तो कुछ नहीं मिलने का। तो मेन शब्द है वो गायब हो चुके हैं अंग्रेजी के चक्कर में, कुछ उर्दू के चक्कर में। हिंदी का तो सत्यानाश कर दिया ना, अपभ्रंश करके और पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना करके और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अंग्रेजों ने तो पूर्ण रूप से कर दिया सत्यानाश। अब कृष्ण ने पूरी गीता सुना दी, तो महाभारत करने गया था या गीता सुनाने गया था? वो अर्जुन लड़ने को तैयार ही नहीं था। तो अर्जुन गया चूल्हे में और शक्तिशाली लड़ने के लिए। उसको लड़ाने का मन कर रहा होगा ना कि अर्जुन भी लड़े। ये क्या मतलब है? दुर्योधन का तो काम लड़ना था, वो कहता फटाफट खत्म कर। दुर्योधन क्यों सुनेगा गीता? दुर्योधन ने तो सुनाई नहीं थी। है? दुर्योधन को तो सुनाई नहीं थी, अर्जुन को सुनाई थी बस। तो फिर अर्जुन को तो दुर्योधन तो इतने में निपटा देता सबको। तुम्हें दिमाग नहीं काम करता है क्या? आज अगर चाइना और अमेरिका, इंडिया जो है वो 20-20 और 50-50 लोग मर गए, ऐसे ही मर गए। नहीं, लड़ाई हुई उनके बीच में। और अर्जुन को गीता समझ आ गई, सुन ली थी क्या उसने? उसको सुनाई तो दिया नहीं कुछ भी बहरे को। भैया जितनी देर वो गीता सुना रहा था उतनी देर लड़ाई क्यों नहीं हुई? गीता सुनाई नहीं उसने तो लड़ाई से क्या मतलब है? लड़ाई अलग चीज है, गीता अलग चीज है। गीता सुनाई नहीं उसने, जबरदस्ती चिपका दी उसके नाम को। तो ये मनगढ़ंत दिखा रहे हैं ये। नहीं, वो तो फिल्म में तो कुछ, फिल्म में क्या होता है, मनगढ़ंत नहीं होता क्या सब कुछ? नहीं, फिल्म तो हम टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन वो उनका कहना ऐसा है कि भाई ये महाभारत में ऐसा वो तो लिखा कहेंगे हुआ ही है। ना यार। एक बात, तुम कोई बात कहते हो तो वो तुम क्या कहोगे कि मैं झूठ कह रहा हूँ? मेरे सवाल कर रहा हूँ ना भाई, वो पंडितों ने जो लिखा है वो इसका मतलब वो गलत लिखा है ना, उसका वर्णन गलत दिया है ना उन्होंने। बात गलत की नहीं हो रही है, बात यह है कि किसने सुनाई। गलत और ठीक की तो बात करी नहीं मैंने। किसने सुनाई? किसी ने भी नहीं सुनाई। किसी ने लिख दी उठा के, किताब जैसे नावल लिख देते ऐसे गीता लिख दी। किसी समझदार प्राणी ने लिखी होगी, जो सारे के सारे उसके पीछे चल रहे हैं। तो उसने ऐसे झूठ झूठ लिख दिया कि कृष्ण जी ने बोली थी। ये क्या मतलब हुआ यार? तुम किताब लिख देते हो तो तुम्हें पूछता कोई कि तुमने क्यों लिख दी? अरे तो मैं किसी और का नाम थोड़ी लिख दूंगी कि उसने लिखी, उसने बोला मैंने लिख दिया। क्यों नहीं लिख के? दुनिया लिखती है। फिल्मों में एक्टर जो है उसका नाम लिखा जाता है, जिसने फिल्म बनाई है, जिसने किताब लिखी है, कहानी लिखी है, उसका जरा सा नाम लिख के पास। कौन पूछता है उसको? सीरियल जो है, टीवी सीरियल, किसने लिखे, किसने बोले, किसने करवाए, किसने क्या करा क्या नहीं करा, सारी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। कृष्ण ने एक श्लोक बोला था उस समय बस। ये जो तत्व ज्ञानी होता है, अगर जिसको तत्वों का ज्ञान हो जाए तो वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। काल को जीत लेता है वो। तो कृष्ण ने बस विराट रूप लिया था, विराट रूप तो लिया होगा ना उसने। यार ये क्या मतलब हुआ? ये इज इट रेलेवेंट? नहीं, रेलेवेंट तो नहीं। हम अहंकार और अहंकार की बात कर रहे थे और कहां पर ले गए तुम लोग इस टॉपिक को? तो टॉपिक समझ में कहां से आएगा फिर? भैया अर्जुन को भी तो अहंकार ही था ना, भाई मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। मतलब एक मैं मार्केट की बात बता रहा हूँ, तभी उसको कृष्ण ने दिखाया कि भाई तुम क्या कर सकते हो, देखो कुछ नहीं हो तुम, जो हमें समझ में आई है बात। अरे अर्जुन को कुछ ऐसा नहीं था
वही तो बात है ना कि जब अहंकार और अहंकार दो शब्द में से एक शब्द ही गायब हो गया जी तो तुम दूसरे शब्द, एक ही शब्द एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरे की बात ही नहीं होगी कभी। हाँ ठीक बात है। तो दूसरे शब्द की बात ही नहीं होगी तो फिर कंपैरिजन वगैरह कहाँ से होंगे? ठीक बात, ये बात ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्या चीज किस जेंडर में है, किस जेंडर में नहीं है। अभी तक तो हमें जेंडर में किस जेंडर के पास क्या है वही नहीं पता, वही पूरा का पूरा क्लियर नहीं है क्या? नहीं नहीं, पूरा क्लियर नहीं है अभी। तो वो आता रहेगा एक एक करके, जैसे जैसे शब्द और आएंगे, चीजें आएंगी, पता लगेगा कि कौन सी किस चीज में, किस जेंडर में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, वो बताते जाएंगे, पता लगता जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार में बैठ के तो सारे अगर वो करने लगे तो फिर तो पता नहीं क्या टाइम लगेगा और हमें हो सकता है शब्दों का पता ही ना हो। जी बिल्कुल सही। तो जब ये दो शब्द हैं और एक एक जेंडर में होता है, एक जेंडर में होता है, तो उसको अपने अपने उसका उपयोग करना पड़ेगा ना। हाँ जी। वो कर रहे हो क्या? पता होगा कि यह है तभी तो उसको उपयोग करेंगे। तो हो तो रही है, उपयोग तो हो ही रहा है। हो रहा है पर सही दिशा में हो रहा है या गलत दिशा में ये नहीं हमको पता। वो तो बहुत कुछ है, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, तभी तो ये बात हो रही है, नहीं तो बात होने की जरूरत ही नहीं थी। ये दोनों सब नेचर के दिए हुए हैं, नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है दोनों। जब लॉ नेचर ही होगा और क्या होगा, और हमने तो दिए नहीं, हमने कहा दिए? मतलब बीज है दोनों, क्या ये दोनों बीज है? बीज हमें है तो इसमें। ये पता है कि दो शब्द है, जिस दूसरा शब्द जो है गायब है, मार्केट से है ही नहीं, किसी के पास पता ही नहीं किसी को कि ये भी होता है कुछ। और यही एक वो है क्वालिटी है कि अहंकार जो होता है, जिसके पास अहंकार होता है वो लीडर बनता है, और जिसके पास अहंकार होता है वो मैनेजर बनता है। तो अहंकार वाला वो समझ जाता है अहंकार को, या जो अहंकार होता है पुरुष में तो वो समझ जाता है तभी वो लीडर बनता है, या ये अहंकार तो होता ही नहीं पुरुष में। अहंकार 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 लीडर बनाता है, अहंकार से लीडर बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लीडर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जो लीडर हाँ बनते हैं तो वो उसको डेवलप कर लेते हैं, इसका मतलब अहंकार को डेवलप कर लेते हैं। डेवलप नहीं कर लेते, होता ही है, ये तो ये डेवलप कर लेते हैं, मतलब जो चीज है ही उसमें, उसको डेवलप करोगे, बीज रूप में होता है ना भैया। समझोगे कि ये है मेरे पास। नहीं, फिर तो सभी मेल में होता है, तो फिर सभी मेल लीडर क्यों नहीं बनते? सारे मेल लीडर होते हैं, मेल ही तो सारे लीडर होते हैं, और कौन होता है? हर घर में लीडर चाहिए। भैया कई बार ये कहते हैं कि इसकी तो ईगो बहुत ज्यादा है, इसका अहंकार बहुत बढ़ा हुआ है, इसको समझ नहीं आएगी बात हमारी, तो वो क्या है? वो तो वही ना, तो लोगों को जो पता ही नहीं अहंकार नाम की कोई चीज होती है, तो अहंकार हो गया सारी जगह पे। टच नहीं करा। पर फीमेल में जैसे अहंकार होता है आपने कहा, और ये नेचर गिवन है, तो अगर फीमेल में अहंकार गलत डायरेक्शन में तो कल्टीवेट हो ही सकता होगा ना। वो तो जो वही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें पता ही नहीं है अगर, तो फिर वो गलत हो ठीक क्या होगा? जो लोग जैसा एक्सप्लॉइट कर ले, जो जैसा एक्सप्लॉइट कर ले। अहंकार एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता, अहंकार एक्सप्लॉइट होता है। छोड़ के पता क्या है?
किसी के भी अहंकार को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अहंकार को यूज करना पॉसिबल नहीं है। अहंकार को खुद ही यूज कर सकते हो तुम। तो मतलब पुरुष में अहंकार होता ही नहीं है, जैसे कहते हैं। अरे बता तो दिया। नहीं, अहंकार तो होता है, मतलब कहते हैं तू बड़ा घमंडी है, तू जो कहते रहते हैं ऐसे। फिर वही बात कहते, तो जब अहंकार शब्द ही नहीं है मार्केट में तो यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। इसका मतलब होता नहीं, मतलब पुरुष में वो वैसे जबरदस्ती कहते रहते हैं लोग, ये मतलब हुआ। अहंकार को अहंकार बनाना आसान है। क्या? अहंकार को, अहंकार जो होता है उसको अहंकार बनवाना आसान है, पर सारे नहीं बनवा सकते, लेकिन बहुत कुछ लोग बनवा देते हैं। कारण यह है क्योंकि अहंकार नाम की चीज मेरे अंदर है, मुझे पता ही नहीं है। अगर तो फिर वो कुछ भी होगा ना। मैं अहंकार को भी अगर अहंकार बार बार कहता रहूंगा तो वो क्या होगा, फिर उसको अहंकार अहंकार की जगह पे ईगो एक शब्द बना दिया दोनों का। हर टीम लीडर को अहंकारी कहा जाता है कि इसमें ईगो बहुत है। जब से टीम लीडर बनाया, जब से इसमें ईगो बहुत हो गई। ईगो है नारी का गहना, कम ना इसे तुम कभी करना। ये फेलियर और सक्सेस, ये दो शब्द डेवलप ही इसी वजह से, अहंकार की वजह से डेवलप हुए हैं, ना कि अहंकार की वजह से। कैसे भैया? अहंकार अहंकार की वजह से डेवलप हुए ये। हाँ, अहंकार या अहंकार? अहंकार। फीमेल वाला जो अहंकार होता है उसकी वजह से डेवलप हुए हैं ये फेलियर और सक्सेस दोनों शब्द। हाँ, कैसे? कैसे मतलब कि कैसे तो ये मतलब डेवलप हुए हैं कैसे, तो तुम ढूंढो। तुम्हारे रिसर्च का विषय है, तुम देखो उसको कैसे हुए, पर हुए हैं मैं ये बता रहा हूँ। पर एक फियर ऑफ फेलियर होता है, डर कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये तो दोनों में होता है। फिर वही बात, मैंने क्या कहा। अच्छा, ये दो फल आ गए, अब इन फलों को तो कोई भी खा सकता है। मैंने ये कहा कि अहंकार की वजह से ये दो शब्द डेवलप हुए, सक्सेस और फेलियर। नहीं तो पहले ये होते नहीं थे। बेल की लाइफ में कभी भी फेलियर और सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती। कर्मफल जैसे कर्मफल होते हैं, कर्मफल होता है, अच्छा और खराब नहीं होता कर्मफल। जी। हाँ जी, ये अच्छा खराब भी हमने बना रखा है, ऐसा कहते हैं। हाँ, नहीं, पहले कहते तो थे अगर किसी को नुकसान हो जाए तो चल भी, अगर काम आगे बढ़ा, तेरे भाग में यही लिखा था, मतलब वो कर्म फल को ही सब आगे लेके चलते थे कि तेरे कर्म में ये लिखा है। ये तो नहीं कहते थे डायरेक्टली, लेकिन वो कहते भाई आगे बढ़, चल अब छोड़ जो हो गया हो। तो कर्म फल को ही सद मानते थे पहले, तो इसलिए वो आगे। हर कर्म का एक कर्मफल है, वह बात यहां तक है। फिर अच्छा कर्म है तो, खराब कर्म है तो, वे कर्म कभी अच्छा खराब नहीं होता। कर्म कर्म होता है और उसका एक फल मिल जाता है, बस। भैया ये सक्सेस और फेलियर भी फीमेल की वजह से ही पैदा हुआ? ना ना, अहंकार की वजह से। अहंकार की वजह से? अहंकार की वजह से, अहंकार फीमेल वाला। हाँ, अहंकार की वजह से। भाई बजाय इसके कि सोसाइटी को इंटीग्रेट करो, कंपैरिजन शुरू कर दिया। देख वो कितना अच्छा करता है, देख वो कितना बढ़िया कर रहा है, तू नहीं कर पाता। ये क्या है? राइट।
ये कंपैरिजन कहाँ से आया? अहंकार से। नेचुरली। और इसी से सक्सेस फेलियर डराइव हुआ। इस काम को हमें करना है, ये हुआ अहंकार, और इस काम के द्वारा सक्सेस और फेलियर हुए, वो हो गया अहंकार। जी भैया, हेलो। विशेष कोई कार्य हमें करना है तो हमारा अहंकार है कि मैं ये कार्य करूंगा। अपने 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 लिए डिफाइन करो भाई। हाँ, जैसे मैंने दूसरे के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मुझको ये कार्य करना है, ये मेरा अहंकार है कि मैं कार्य करूंगा। अब इसमें सक्सेस या फेलियर हुए तो सामने वाले का अहंकार जाग गया, तुम कुछ नहीं कर पाए। अरे तुमने सामने वाले से रिलेटेड काम किया क्या? नहीं, तो वो सामने वाली हमारी पत्नी है ना। उससे क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप तो फेल हो गए इस काम में। हमने तो किया था, हमने कहा मैंने तो किया था भाई पूरे ये ध्यान से। तो स्कूल की टीचर भी कह सकती है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुमने पढ़े नहीं, तुम फेल क्यों हो गए? हाँ, वो भी बोल सकती है, उसका रिलेटेड। पत्नी कहाँ से आ गई इसमें बीच में? और तो टीचर आदमी भी तो हो सकता है, वो कहता है तू साले फेल क्यों हो गया। माता पिता भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। हाँ, कोई भी बोल सकता है। सबसे पहले पत्नी बोलती है ना। अरे तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई बीच में बेचारी? नहीं, अभी कहाँ स्कूल है, अब तो टाइम खत्म हो गया हमारा। अब तो ये मीटिंग चल रही है, अब तो ये ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। लोग बाग जो है मेरे से कहते थे तू अहंकारी बहुत है, तेरे में बहुत अहंकार है। मैंने कि मेरे में किस चीज का अहंकार हो गया? मेरे में कुछ है तो है नहीं यार, किस चीज का अहंकार हो गया तो बताओ। तो कोई बता ही नहीं पाता था। आज क्लियर हुआ है क्या चीज है। मैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, मकान नहीं, कोई ऐसे बच्चे इतने बड़े गुण नहीं है 30 मार्क का, मैं कोई 30 मार्क का नहीं हूँ, क्या क्या अहंकार होगा मेरे में? तो कहते ये बात ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा एक शब्द आसान शब्दों में बताइए। अभी तो स्कूल नहीं है हमारा। जैसे हम किसी भी चीज में सक्सेस हुए तो उसका तो कोई सामने से रिएक्शन होता नहीं है कि हाँ अच्छा किया, कुछ भी किया। खराब हुआ तो तुरंत कहते हैं हमें पहले पता था आपका ये होने वाला है, बेकार में टाइम पास किया। और अच्छा किया उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। जरूरत क्या है? तुम रिएक्शन की वेट करते क्यों हो? तुम्हें करना क्या है? मुंह में अहंकार जो होता वो है, जिसके पास अहंकार होता है या अहंकार विकसित होता है, या मतलब पता है कि हाँ मैं, मेरे अंदर अहंकार ही होता है और कुछ हो नहीं सकता, तो उसको फिर वो रहता ही नहीं ना, कंपैरिजन का काम ही नहीं है ना उसमें। नहीं, हमको तो नहीं होता, लेकिन सामने से तो रिएक्शन हो जाता है ना। तो सामने के रिएक्शन को तुम्हें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए अगर तुम अहंकार में हो तो। हाँ हाँ, बस हाँ, यही आसान शब्दों में जानना चाहता था। राइट, समझ गया जी। हम एप्रिसिएशन चाहते हैं। एक बात समझो ना, जिस तरह से इम्यूनिटी लेवल जो है वो पर्सनल है, और उसको खराब तो कोई भी कर सकता है। जी, समझे कि नहीं समझे? जी जी। तुम्हारे इम्यूनिटी लेवल को कोई भी खराब कर सकता है। जी। फिर बताओ इम्यूनिटी लेवल का फायदा क्या हुआ जो कोई भी खराब कर ले? मेरे इम्यूनिटी लेवल का मतलब क्या हुआ? हमको हमेशा उसको मेंटेन रखना है? हमको हमेशा उसको मेंटेन रखना है। मजबूरी है तुम्हारी, रखना ही पड़ेगा। जी। इम्यूनिटी लेवल तुम्हारा और बिगाड़ कोई और दे तो भैया फिर उस इम्यूनिटी का फायदा क्या हुआ?
और एक्चुअली हम लोगों की जो इम्यूनिटी वेस्ट हो जाती है, वो वेस्ट का कारण यह है कि किसी ने कुछ कह दिया और उसको रिपेयर करने में इम्यूनिटी लग गई और हमारी इम्यूनिटी गिर गई। इम्यूनिटी लेवल कहने से भी गिर जाती है। कहने से मतलब? कोई कुछ कह देता है और लग गई वो दिमाग में, हाँ गिर जाता है जी। तो इम्यूनिटी लेवल तुरंत गिरता है। खर्च तो हो ही रही है ना, खर्च तो हो ही रही है ना। गिरता है जी, गिरता है। क्या कह रहे हो? हाँ जी, मैंने महसूस किया, गिरता है, सामने वाले के बोलने से भी गिरती है लेवल। तुरंत गिरता है, तुरंत। जी जी। तो फिर इससे बचाव का तरीका क्या है? ये तो लोग बात तो सामने वाले कहेंगे ही। बताया तो बचाव का तरीका, मेंटेन रखो उसको, 15 ध्यान की रखो जगह कि भैया गिरने वाली है तो मेंटेन करो इसको। अब तो मेंटेन करना शुरू करना है। सामने वाले को इसीलिए नहीं, इसीलिए ये सबको सिखानी जरूरी है। नहीं, सामने वाला जो है, यदि वो जो है कह रहा है कि अच्छा इसकी इम्यूनिटी बढ़ गई, अभी गिराती हूँ या गिराता हूँ, हो गया काम। क्या जी कुछ दो चार बात ऐसी है, वो तो अपना तो फिर गिरेगी होगी फिर तो सुना नहीं। तो वही तो कह रहे हैं कि जब कसदन गिरी जाती है कि अच्छा इसकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, अभी गिराता हूँ मैं, तो समय बढ़ाना पड़ेगा ना फिर प्रैक्टिस का। फिर तो तुम ये तो बढ़ाना तो तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब देन एंड देयर ही अपना सांस पैती करने बैठ जाओ, उसके सामने जो दादा बैठा है, देन एंड देयर सांस पैती करने बैठ जाओ तभी, जब भी कोई कुछ कहता है। और अगर तुम किसी को कुछ कहते हो तो अपनी ज्यादा जल्दी गिरती है। हाँ ये है। हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी हर साल हमारी 1% गिरती है, और सिगरेट पीते हैं तो 2% गिरती है, बिना कुछ किए, बिना कुछ सुने। ऐसा हमने पढ़ा था बुक में, षोडश पंथ वाली। नेचुरली ये 1% गिरती है बिना कुछ किए भी, आफ्टर 16। इम्यूनिटी मेंटेन करना बहुत ही, वही बात है कि मेंटेन करना तो अपना काम है, गिरा कोई भी सकता है। कोई भी बढ़ा भी सकता है। हाँ? तो बढ़ा भी सकता है कोई भी, हैं? दूसरा बढ़ा भी सकता है। हाँ, जब वो तारीफ करता है तो बढ़ती है ना। अच्छा। फूल के कुप्पा नहीं हो जाते, हाँ, तो वो कैसे होते हैं? इम्यूनिटी तो वही की वही रहेगी, हैं? उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बढ़ती है। इसका मतलब किसी से कोई बोला ही ना, तो तुम्हारा एक्चुअली जो चक्कर ये है ना कि बात अब भावना पे आ गई, तो भावना को तो कोई भी भड़का सकता है, कोई भी ठीक कर सकता है, कोई भी कैसे कर सकता है, सारे का सारा इन्फ्लुएंस बाजार का है। जंगल में जाके भाग जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इम्यूनिटी लेवल इस समय है, और हमसे ज्यादा इम्यूनिटी वाला कोई हमारे सामने आता है तो हमको पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो जाता है फिर वहां से। हाँ, आएगा ही जी। और कम वाला हुआ तो खींचना शुरू कर देगा, नेगेटिव अप्रोच वाला। हाँ वही, मतलब गिराना शुरू कर देगा वो हमारी। इसलिए तो कहा है कि हमें पूरी सोसाइटी को इंश्योर करना है कि वो इस रास्ते पर चले। जी जी, हमारी मजबूरी है ये। जी। अब लोग जो है अहंकार को कैसे यूज करते हैं, भाई उसका अहंकार इतना बढ़ा दिया कि वो पढ़ाई में लग गया। अहंकार को, और क्या,
ये जो रिवार्ड दे दिया, अवार्ड दे दिया, अच्छा तो इतने नंबर लेके आएगा तो ये दे देंगे तेरे को, ये कौन करता है? हर चीज को अवार्ड, रिवार्ड और पनिशमेंट से जोड़ दिया। ये सारे शब्द डेवलप ही इस वजह से हुए हैं। अब ब्रह्मा ने जब पहला बंदा बनाया नारद, तो वो क्या गया, अभी मैं तो जा रहा हूं, वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? तपस्या करने चला गया। वो अहंकार से थोड़ी गया था, अहंकार से थोड़ी गया था। तो वो कैसे गया था? ऐसे गया था अपनी मर्जी से। यही तो अहंकार हो गया ना कि मैं तो भाई। अहंकार कैसे हो गया? मर्जी, मर्जी भी कोई चीज होती है। अहंकार, दूसरा शब्द मर्जी। मेरी मर्जी तो अहंकार है। ये क्या मतलब हुआ? मर्जी अहंकार कैसे हो सकती है? अहंकार नहीं, अहंकार कह रही हूँ मैं। अहंकार भी नहीं हो सकती, मर्जी अहंकार कैसे हो सकती है? अरे जब मैंने समझा, मेल के लिए कह रही हूँ कि उसने कहा कि मैं हूँ, तभी ये तो क्या मतलब हुआ? तुम जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर लोगे क्या? घर का राज है क्या? तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर लो। मर्जी का मतलब होता है कि वो है या नहीं है, मैं करूं ना करूं, वो चॉइस होती है। अहंकार में कोई चॉइस नहीं है। अहंकार में क्या है फिर? अहंकार का मतलब अहंकार है, बस एक पैरामीटर है। तुम जबरदस्ती किसी भी चीज को कहीं भी नहीं जोड़ सकते। मर्जी जो है नेचर की दी हुई नहीं है, अहंकार नेचर का दिया हुआ है। फ्री विल तो है मर्जी है? मर्जी फ्री विल ही तो होती है, मेरी फ्री विल है। ये क्या मतलब हुआ? ये अहंकार है। मर्जी तो फ्री विल होती है। मैं कह रही हूँ कि मर्जी ही तो फ्री विल होती है। तो फ्री विल तो अलग चीज हो गई ना। नेचर की भी तो होती है। मर्जी जो है भावना के बाद आती है, फ्री विल पहले होती है। अच्छा, फ्री विल डिसीजन से पहले होती है और मर्जी भावना के बाद। ठीक है। भावना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावना ही जो है वही दूसरा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो इन्फ्लुएंस होना है कि नहीं होना, ये बहुत बड़ा इशू है। वो भावना को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ये भावना ही है जो सारे काम करवाती है। श्रम फल, अगर कोई अपना काम जो है, जो भी है, वो अपना बिना चुपचाप करे चले जाता है, श्रम फल करे चले जाता है, कुछ ना बोले वो। कर्म नहीं, श्रम फल की बात कर रहे हो आप? कर्म फल की कर रहे हो, श्रम फल की? श्रम फल की। हाँ, श्रम फल कर रहा है तो मतलब वो काम कर रहा है, कुछ भी अपने कुछ नहीं बोल रहा है, चाहे सामने वाला कुछ बोल रहा है, अपना हाँ हूँ करके अपना करता चला जा रहा है। दैट इज बेटर। तो सुन तो रहा है, सुन तो रहा है। नहीं सुन
भाई सुनने के बाद रिजेक्ट कर दिया ना। कोई अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो फिर उसका फर्क पड़ा ना। ये तो सामने वाला बता देगा ना रिएक्शन क्या होता है। हाँ लेकिन वो एक्शन रिएक्शन चालू तो हो गया ना, कर्मफल की प्रक्रिया चालू तो हो गई ना। वो यही तभी तो कहते हैं भावनाओं को कंट्रोल करो। जी। कभी किसी ने नहीं कहा विचारों को कंट्रोल करो, विचार शून्य हो जाओ और भावनाओं को कंट्रोल करो। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला गाली दे रहा है तो हमारा हमारा रिएक्शन ये होता है, बोले हमको लगी थोड़ी, जाओ ना भाई। तो हमारा उसमें बना कर्मफल बना क्या फिर? है? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमको गाली दे रहा है, हमने गाली को स्वीकार नहीं किया, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, हमको लग थोड़ी गई गाली, अच्छा ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हमारा कर्मफल तो लगना क्या होता है? मतलब मन का विचार है, भावना को कंट्रोल किया, ठीक है ना, बोलने दो जो तो बोल भावना को किया ना, मन नहीं ना, यहाँ पे मन नहीं आ सकता, भावना आती है। नहीं, भावना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद भी, हाँ जी, भावना रिजेक्ट नहीं करती, रिजेक्ट तो बुद्धि करेगी। इसका हाँ मतलब उसको हमने सुना समझा और रिजेक्ट किया, पूरा प्रोसेस हो गया। तो अब हमारा उसमें कोई कर्म फल बना गया फिर? तो कहने की जरूरत नहीं है ना कुछ भी। हाँ नहीं, कहने की जरूरत कुछ नहीं है। हाँ, कहा कुछ अगर नहीं, तुमने कुछ कहा तो इसका मतलब रिएक्शन हो गया। नहीं कहा कुछ नहीं, हमने सुना समझा रिजेक्ट कर दिया। इससे बेटर तो यही नहीं है कि सुनो ही मत। लेकिन अगर सामने वाला बोल रहा है तो कानों में आवाज तो पड़ेगी। एक कान से सुना, दूसरे से निकल गया। अब मन में रिएक्शन आ गया उसके, उसके मन में रिएक्शन आ गया, विचारों में रिएक्शन तो आएगा, मन में तो आता ही नहीं ना, दिमाग में आता है विचार तो। हाँ, दिमाग में आ गया, फिर आएगा ही वो तो वही तो बात है कि वो उसी को तो कह रहा है कि हमने रिजेक्ट कर दिया या हमने गाली दे दी वापस। बोला नहीं लेकिन पेंडिंग छोड़ दिया ना। हाँ, तो पेंडिंग छोड़ नहीं सकते ना, पेंडिंग जो जितना छोड़ोगे उतना तुम्हारा वो तंग करेगा तुम्हें बाद में। तो या हमने मन ही मन हमने भी उसको दे दी गाली तो बन गया कर्म। और क्या, जैसे उसने शब्दों में कहा, हमने मन ही मन कह दिया कि अब दे तो सकते हैं, मन में ही बोल दो। अब ये तुम देखो कि मन में जो बोल रहे हो तो वो तुम्हारे मन में कितनी देर तक रहा। नहीं, जैसे आप हमें कोई चीज समझाते हैं तो हमको लगता है ना भैया समझते तो है नहीं कुछ, क्या बोले उनसे, तो मानते तो है नहीं कुछ भी। तो क्या हुआ ये रिएक्शन हमारा? क्या हुआ रिएक्शन? मतलब तो तुमने रिएक्शन कर दिया। ये तो अगर तुम इसको बोल दोगे तो मन में तो बोल जाएगा। मन में बोल दिया ना। मन में बोलने से तो किसी की समझ में थोड़ी आएगा। मन में तुमने बोल दिया भैया, मानते सुनते तो है नहीं, बोलने से फायदा नहीं कुछ। तो डाउट तो तुम्हारा ही क्लियर नहीं होगा ना। तो ये पेंडिंग रह गया हमारा। और क्या। अच्छा भाई जो चीज तुमने क्लियर नहीं करी तो तभी तो कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिसीवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रिसीवेबिलिटी में तुमने आधा ही रिसीव किया तो समझ में नहीं आया, या पूरा ही रिसीव कर लिया फिर भी समझ में नहीं आया। जी जी। समझ में ना आने के कारण तो कहीं हो सकते हैं ना भैया। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ कहा, बात खराब लगी और सो गए, सो के उठे तो भूल गए कि कोई बात भी हुई थी। तो हमने मतलब एक तरह से नहीं कमाया कुछ भी, खराब चीजें या कोई कर्मफल। तुम जब सोए हो तो रिजेक्ट करके सोए होगे ना।
इसलिए भूल गए। पता नहीं कैसे सोए, बस नींद आ गई, सो गए, फिर सुबह उठे तो पता भूल नहीं गए। तो कुछ नहीं होता दुनिया में, पता नहीं नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ कहने के लिए है, पता नहीं शब्द जो है सिर्फ कहने के लिए है। अगर हमने रिजेक्ट नहीं किया तो वो सुबह भी याद रहेगा। सोने नहीं देगा। ये एक वो बना है कि भाई पहले तोलो फिर बोलो। हाँ। ये तो सब चीजें बोलने से पहले सोचने की है, उसके बाद कुछ नहीं। सोसाइटी चलाना इतना आसान काम है नहीं, इसीलिए योगा को प्रमोट किया गया। योग की कोई बात करता ही नहीं था। और सोसाइटी जो है फाइनली डिसइंटीग्रेट होकर के ये सिचुएशन आ गई कि आज पति पत्नी बनना नहीं चाहता कोई, और जो बने हुए वो रहना नहीं चाहते। तो ईगो बढ़ा के काम चलाते हैं कि चल उसकी ईगो बढ़ा दो यार, फिर वो रहेगा साथ में। ये तो है, ईगो बढ़ा के काम चला रहे हैं आजकल। अगर दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो भी भैया ईगो तो आता ही आता है फिर तो उसमें। ईगो तो बना ही तब कोई वही तो बात है कि ईगो कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। जैसे इम्यूनिटी कोई भी गिरा सकता है जी, ऐसे ही ईगो को कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है जी। तो मतलब अहंकार है? फीमेल वाला अहंग, अहंग वाला अहंग। एक तो ये तुम जेंडर का नाम लेना छोड़ दो। इनके नाम इतने सिमिलर से है ना, फिर हम बोल रहे हैं तो वो सेम ही लग रहे हैं। सेम लग नहीं रहे हैं, ये तो अपने को समझ में आ जानी चाहिए कि बात किस चीज की हो रही है और हम किसको पकड़ रहे हैं। ईगो अलग हो गया, अहंकार अलग हो शुरू गया। होती है कि चीजों को जेंडर के साथ जोड़ करके, और फिर वो जेंडर ने अपने आप को वो सुपीरियर इंफीरियर ये सब चीजें समझनी शुरू कर दी, इनका कोई मतलब नहीं है। वो तो शायद सब बेकार की बातें वो सब। जब आप ईगो बोल रहे हो भैया तो आप अहंकार की बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं ईगो की बात कर रहा हूँ। तुम अपने आप जो मर्जी जोड़ लो, तो हमारा क्या है? आपने तो ईगो की बात की नहीं, अभी तो आपने दो शब्द बताए थे, अहंकार और अहंकार। अब मैं ईगो बता रहा हूँ ना। आप तीसरी चीज बता रहे हो, ईगो। तीसरा नहीं है ये, उन दोनों को में से एक तो गायब भी कर दिया ना। अहंकार तो शब्द ही नहीं है मार्केट में। ओके, ठीक है। तो इतनी सी बात भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि अहंकार शब्द है ही नहीं, तो ईगो अपने आप आ गया ना, अहंकार और ईगो। अच्छा, दो शब्द हो गए अब हमारे पास, अहंकार और ईगो। जो अहंकार ही ईगो है अंग्रेजी में। अहंकार और ईगो अंग्रेजी में है ही नहीं ना, अंग्रेजी में। अच्छा, अहंकार है ही नहीं ना, शब्द ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। और क्या? अच्छा, कंसेप्ट ही नहीं है। हिला तो पड़ेगा इसको। तो अहंकारी शब्द नहीं है तो अंग्रेजी कहां से आ जाएगी उसकी? ओह, अच्छा, चेक ले तो लिया। अहंकार शब्द ही नहीं है तो उसकी अंग्रेजी कहां से आ जाएगी? डेफिनेटली। हाँ, ठीक बात है।
अब ये काम हो गया, बुक था मेल में था। जी, तो अब आप ईगो की बताइए क्या कह रहे हैं। ये तो थोड़ा कंफ्यूज ही हो गया भैया, कैसे? क्योंकि ईगो ईगो की बात जब कर रहे हैं तो अब ये ईगो मतलब पूरी मतलब मानव मानव योनि के लिए लेनी है, दोनों के लिए, या एक के लिए लेनी है, मतलब कैसे इसको किसी को करें? जब ईगो की बात करोगे तो सब में हो जाएगी, ईगो सब में हो जाएगी, कॉमन कॉमन हो ही वर्ड होगा। जाएगी। जब एक शब्द ही एग्जिस्ट, एक ही शब्द कर रहा है तो वो सब में हो गई ना अपने आप ही। हाँ वो सब में होगी, ठीक है। फिर फिर अहंकार तो हमें लाना पड़ेगा ना मार्केट में, नहीं ऐसा नहीं आएगा। वो तो होता ही है, नेचुरल दिया हुआ है, लाना कहाँ से पड़ेगा? हाँ मतलब होता तो है वो। फिर दूसरी यही है कि उसमें आदमी में मेल में जो है अहंकार होता है, अहंकार नहीं होता। तो इसका मतलब ईगो तो होगी ना उसमें, ईगो तो वही आ गया ना उसमें, ईगो उसमें भी होती है अगर ईगो को लेते हैं तो। ईगो तो दोनों के लिए हो गया वर्ड यूज। एक बोला सिंपल सा सूत्र है कि अहंकार में जीत हार नहीं होती है, बस कार्य करना होता है। अहंकार जो है वो होता ही है, वो प्रकृति ने दे रखा, मैं क्या करूं? अहंकार जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे शिवानी जी, आप जैसे कागज जैसे पेपर बांटते हैं निष्ठा योग के, तो ये आपका अहंकार हुआ। और किसी ने बोल दिया कि इतना आप कर रहे हो, कोई सुनता तो कोई हो ही नहीं, फायदा क्या हुआ, तो ये अहंकार हो गया मेरे विचार से। भैया बताएंगे अभी। हाँ ऐसे ही है, अहंकार कोई भी यूज कर सकता है, अहंकार कोई यूज नहीं कर सकता। हाँ, जी जी। जब इस पर्चे बांटने वाली क्रिया को फायदे और नुकसान से जोड़ लिया तो अहंकार आ गया उसमें। नहीं वो तो तब आएगा अगर मैं फूल का कुप्पा हो जाऊंगा, अगर नहीं हुआ कुप्पा तो नहीं आएगा। नहीं, किसी दूसरे ने भी रिएक्शन दिया तो भी अहंकार हो गया ना। फायदा क्या हुआ इतना रखड़ते रहते दिन भर आप। उनने दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं अहंकार किया। आ गया, ये दे दिया गया आपको। आपने मैंने एक्सेप्ट नहीं अब किया। आगे की क्रिया आपको देखनी क्या करना है। भाई उनने कहा, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, अगर हाँ, तो बन फिर गया। आपकी इम्यूनिटी घटी नहीं फिर आपकी उसमें। हाँ वो जी तो अगर जी। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फूल का कुप्पा हो तो जाऊंगा, फिर घर पे घट आ जाएगी, हाँ जाऊंगा, तो घट जाएगी फिर उसमें। तो जी घटेगी। हाँ वो तो जी ठीक। जी जी। भाई जब हम अपना काम करके करते हैं, हमारा कोई टारगेट है, उसको लेके चलते हैं, फिर ये सब चीजें ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। मेरा टारगेट है, मेरा काम है ये। फिर ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो बात ही नहीं आती है, कोई कुछ भी कहता रहे। जी जी। ये अहंकार हुआ। अहंकार, ये अहंकार। अहम 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 अहंकार, ईगो नहीं हुआ ये। भाई हमारा जैसे ज्ञान लेना और बांटना है, बस छुट्टी होगी इसमें लगे रहो। नहीं, लेकिन एक शब्द अगर आपने पीछे जोड़ दिया कि 10 महीने भर से कर रहा हूँ, सुनता तो कोई नहीं है, फायदा क्या हुआ, तो ये ईगो हो गया। हाँ वो तो फिर वो हो गया, आपने कोई टारगेट वो ले किया, मुझे फल मिलेगा उसका, वो गलत है। फल की इच्छा नहीं करनी है, वो तो भैया ने जी शुरू में बता दिया, जी काम करते चले जाओ, कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, कोई तुमसे कोई मतलब नहीं इस चीज का। जी जी दोबारा वो पूछता है तो बता दो, नहीं तो दोबारा भी बात करने की जरूरत नहीं। ये तो जी। शुरू से पहले दिन से ही ये चला है। कौन नहीं, फिर तो मौज बन गई, फिर तो जो टाइम करते चले जाएंगे, क्या दिक्कत।
अब जैसे जैसे हमने बीच में कार्यक्रम शुरू किया, फिर महीना भर के बाद का कोई रिस्पांस तो देता नहीं, फायदा क्या हुआ? तो ये हमारा ईगो आ गया, हमारे अहंकार। हाँ ये गड़बड़। हाँ, ये शब्द क्लियर हो गया आज। मोह भी हो सकता है इसमें कि इससे कोई फायदा तो मिल नहीं रहा, मोह हो गया वो भी। नहीं, जैसे निधि जी लगातार कर रही हैं, कोई रिस्पांस दे या ना दे, और हमने लगातार करने के बाद कह दिया रिस्पांस तो कोई देता नहीं, फायदा क्या? तो ये ईगो आ गया हमारे अहंकार में। ये क्लियर हुआ इस चीज। जो काम किया वो भूल जाओ, छुट्टी हो गई, क्या किया। सामने वाला भूलने देगा तो ही तो। जी वाले का भूलने दे रहा नहीं तो भूलने सामने वाले का भूलने दे रहा। बस हमारे पास तो एक ही जो भूलने नहीं दे रहा, रुको तो मिल तो रानी को, याद तो रानी मिलने को, और कोई नहीं है मेरे पास। जी। कोई नहीं कहता दोबारा यार तू क्या कर रहा है, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। किसी ने नहीं कहा आज तक, किसी ने भी। ये है, सबको पता है कि यहाँ लगा हुआ है कहीं। किसी ने तो ये कहा कि ये भगवान को ढूंढने में लगा हुआ है, रिसर्च कर रहा है भगवान की। वो सबके अपने अपने हुए हैं। हाँ, वो सामने से कहते हैं कि कोशिश कर रहे, पीठ पीछे कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, करने तो पीठ पीछे कुछ भी करो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोच रहा हूँ उसका असर पड़ जाता। जी बिल्कुल। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरी आत्मा ठीक है बिल्कुल। क्या कह रहे थे? ये सभी ये सोच रहे हैं। नहीं वो ठीक है, दूसरे के बारे में ये क्या सोचेगा। इसी बात का पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में। तो मैंने कहा मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ हर तरफ। इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। और सबसे पहले एक सबसे बढ़िया सिद्धांत ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, समझ लो दुनिया में किसी को नहीं आता, ये हम ही इसके मास्टर हैं, हम ही स्पेशलिस्ट हैं और हमारे गुरु, बस। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। ये हम जो बता रहे हैं वो हम ही बता सकते हैं, कोई बता ही नहीं सकता अभी फिलहाल तो, बस। नहीं, इसके अलावा भी अगर इसको अगर नफे नुकसान लाभ हानि में ले लिया तो फिर वो ईगो आ जाता है ना। नफा क्या चाहिएगा ये बताइए। भाई इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ रही है आपकी, अगर हाँ नफे नुकसान बिल्कुल। जी बिल्कुल। मेरा फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, श्रमफल नहीं मिला मुझे, श्रमफल की बात हो गई ना, श्रमफल मिलना चाहिए, वो गलत है। वो मिला या ना मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। फिर ये सब चीजों में सद्धर्म भी बता दी गई थी, सारी चीजें ट्रेनिंग दी गई थी। ये दो शब्द समझ में आ गए? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। गुड। कैसे कल कुछ पकड़ेंगे? जी है ना? हाँ जी ठीक है। तो आज का यही निपटा लें क्या? हाँ जी क्या कहते हो? ठीक है जी। फिर अपना वो मूल वाक्य कर देते हैं। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम पंचतत्व सत्यम पंच योगा सत्यम शांति आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम शांति आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम निश्चल पंचतत्व सत्यम पंचारक प्रणाम।